चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें दो राजकुमारियां हैं और एक ऐसा राज जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला है। एक की आवाज से महल गूंजता है तो दूसरी की खामोशी में एक बहुत गहरा सच छुपा है। तो कहानी में है दो बहनें और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक है राजकुमारी टेरेसा, जिसकी बातों से, जिसकी दमदार आवाज से पूरा महल गूंजता है, और दूसरी है राजकुमारी हना, जो हमेशा बस खामोश रहती है। पर क्या ये सिर्फ खामोशी है या इसके पीछे कुछ और भी है? दरअसल हैना की ये खामोशी कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो बहुत जल्द पूरे राज्य की तकदीर लिखने वाला है। असल में जहां महल के सब लोग हैना की खामोशी को लेकर परेशान थे, वहीं हैना के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को नहीं पता थी। वो बोल तो नहीं सकती थी, पर वो सब सुन सकती थी जो कोई और नहीं सुन सकता था। हवाओं की सरसराहट, पत्तियों की फुसफुसाहट, वो खुद प्रकृति की आवाज सुन सकती थी। और फिर जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, एक दिन सब कुछ बदल जाता है। हाना की यही खासियत उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक जो प्रकृति की मीठी मीठी आवाजें थीं, वो अब दर्द भरी चीखों में बदल गईं। जंगल मदद के लिए पुकार रहा था और ये पुकार सीधा हाइना के दिल तक पहुंच रही थी। और वो अकेले ही इस राज का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। और जंगल के बीचों बीच हैना को वो मिलता है जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी कहानियों में था, पौराणिक रूट कीपर, एक विशाल चमकता हुआ पेड़ जो उस राज्य की आत्मा का रक्षक माना जाता था। और रूट कीपर हैना को एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंपता है। वो बताता है कि महल की दीवारों के अंदर ही 3 भयानक पाप पनप रहे हैं: अभिमान, लालच और डर। और ये पाप राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तो इन पापों को उजागर करने के लिए रूट कीपर हैना को 3 जादुई पत्ते देता है, लाल, नीला और पीला, और हर पत्ता एक पाप की पहचान था। तो अब पूरे राज्य का भविष्य हैना के हाथों में था, और उसका पहला मिशन उस अभिमान को ढूंढना जो महल में ही कहीं छिपा हुआ था। और देखिए, उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। शाही परिषद में सर लैंसलॉट नाम का एक आदमी घमंड में इतना चूर है कि वो शांति के प्रस्ताव को ठुकराकर एक बेमतलब की जंग छेड़ना चाहता है। बस उसी पल, जैसे ही हैना ने वो पत्ते ऊपर उठाए, लाल पत्ता जो अभिमान का प्रतीक था तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी सीधा सर लैंसलॉट की तरफ इशारा कर रही थी। पत्ते का जादू ऐसा चला कि सर लैंसलॉट के मुंह से वो सच निकल गया जिसे वो छुपा रहा था। उसका घमंड सबके सामने आ गया और उसे फौरन परिषद से निकाल दिया गया। पहला पाप उजागर हो चुका था। तो अभिमान तो सामने आ गया। अब बारी थी दूसरे पाप की, लालच। और जल्द ही एक शाही दावत की खुशबू हैना को महल के एक ऐसे कोने में ले गई जिसे सब भुला चुके थे। वहां शाही रसोइये आम लोगों के हिस्से का राशन चुराकर अमीरों के लिए एक खुफिया दावत उड़ा रहे थे। और जैसे ही हैना का नीरा पत्ता चमका, उस जगह की दीवारें जैसे शीशे की तरह पारदर्शी हो गईं और उनका ये लालच पूरी दुनिया के सामने आ गया। 2 पाप उजागर हो चुके थे। अब बचा था आखिरी पाप, डर। और ये डर तब सामने आया जब परिषद में रानी के सामने एक सलाहकार अचानक एक ऐसा कड़वा सच बोल गया जिसे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तब पीला पत्ता चमकता है और ये राज खुलता है कि सलाहकार रानी के गुस्से से इतना ज्यादा डरते थे कि वो कभी भी उन्हें सच्ची सलाह दे ही नहीं पाए। और यही डर एक ऐसा पाप था जो पूरे राज्य को जहर की तरह बर्बाद कर रहा था। तो अब तीनों पाप सबके सामने थे और अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़े खुलासे का। पूरा राज्य रूट कीपर के सामने इकट्ठा हुआ और तभी हवाओं में रूट कीपर की एक आवाज गूंजती है। वो ऐलान करती है, खामोश राजकुमारी अब हमारे जरिए बोलेगी, क्योंकि खामोशी में उसने खुद को साबित किया है। और इसी के साथ हैना को राज्य की सच्ची नेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हैना के मन में कुछ और ही चल रहा था और उसका फैसला राज्य में लीडरशिप का मतलब ही बदलने वाला था। सबको लगा कि हैना अब रानी बनेंगी, पर उसने ताज नहीं पहना। इसके बजाय उसने वो ताज अपनी बहन टेरेसा को पहनाया और खुद उसकी मार्गदर्शक, उसकी आवाज के पीछे की सोच बनने का फैसला किया।
तो आखिर में बात ये हुई कि किसी एक ने राज्य को नहीं बचाया। एक ने आवाज दी तो दूसरे ने उसके पीछे की समझ और विवेक, और साथ मिलकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि बोलने और सुनने दोनों के संतुलन में है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। असली ताकत बोलने की शक्ति में है या फिर सुनने की समझदारी में?